हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 करा रहा कोआर्डीनेट ज्योमैट्री। कल असी कोआर्डीनेट और ज्योमैट्री का मतलब समझा सीगा, फिर असी देखा सी कोआर्डीनेट ज्योमैट्री का मतलब कट्ठियां दा की है, फिर असी दो एग्जाम्पल दित्तियां सीगियां इस टॉपिक दियां डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हुण आपां जनरल करना है, आपां दो एग्जाम्पल डिस्कस करके आपां देखिया सी किस तरीके नाल असी पॉइंट का डिस्टेंस कर सकते हैं। हुण जनरली अगर मैनू कोई पूछेगा x1 y1 और x2 y2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस दसो, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ डिस्टेंस फार्मूला। बट ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। डिस्टेंस फार्मूला ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। अगेन x एक्सिस है y एक्सिस है। सपोज कर रहा मैं दोनों पॉइंट्स की ने पॉजिटिव ने, ਇਹਦਾ मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ। लेट अस सपोज x1 ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ और x2 ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, y1 ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ y2 ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ मतलब x1 y1 मतलब पहला पॉइंट आ रहा है x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ठीक है। आ ਜਿਹੜਾ है x1 x2, आ x1 है y2 y1 और है y2, ठीक है। अगेन एक ट्रायंगल बना दिता है वाला, ठीक है। सानू इत्थों दी इत्थे तक दी पूरी वैल्यू दी हुई है y2 है, बट इत्थों दी इत्थे तक दी वैल्यू कितनी है y1 है। तो आ वैल्यू कितनी आ जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। पूरी लेंथ y2 सीगी, एनी लेंथ y1 सी, तो आ लेंथ कितनी आ जाएगी y2 माइनस y1। सेम तरीके नाल इत्थों दी इत्थे तक दी वैल्यू कितनी है x2 है, इत्थों दी इत्थे कितनी है x1 है, तो आ वैल्यू कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1। सानू करना की है डिस्टेंस, इन्होंने d मान लेना। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर द स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है इत्थे y2 माइनस y1 है, प्लस बेस कितना है इत्थे x2 माइनस x1 है, तो इनका स्क्वायर। सो डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो कि कह रहा है कि अगर x1 y1 और x2 y2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ अगर ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ y2 माइनस y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस x2 माइनस x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਰੂਟ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ x1 y1, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ x2 y2। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ x2 माइनस x1 और ਆ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ y2 माइनस y1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ y2 माइनस y1। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਜੋ ਕਿ डिस्टेंस ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला की है, अगर x1 y1 और x2 y2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x2 माइनस x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 माइनस y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ रूट ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ डिस्टेंस ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ डिस्टेंस फार्मूला ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ do 3, 2 minus 2, minus 3, 2, 3 forms a triangle. If so, then name the triangle टाइप ऑफ ट्रायंगल। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल है सानू क्वेश्चन में पूछा गया। तो सब तो पहले ना ਆਪਾਂ एक प्रॉपर्टी पढ़नी है ट्रायंगल दी। ट्रायंगल दी प्रॉपर्टी हुंदी है कि थर्ड साइड ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ਉਹ हमेशा ग्रेटर लेस होएगी सम ऑफ द अदर टू साइड्स और हमेशा ग्रेटर होएगी देन डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, सानू पता है ट्रायंगल के तीन साइड्स ने। ए सपोज एक ABC ट्रायंगल है, सपोज आ एक साइड है AB, आ वे BC और है AC, तीन साइड्स ने। अगर मैं AC साइड देखदा वा तो AC साइड जिहड़ी है वो हमेशा छोटी होएगी BC ते AB दे सम नालों, बट हमेशा वड्डी होएगी BC ते AC दे डिफरेंस नालों, BC ते AB दे डिफरेंस नालों। मतलब कोई भी एक साइड लैंदे हो और दोनों बाकी दो साइड्स दे सम नालों हमेशा छोटी होएगी
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 2 -2, 3 ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 2, 3 ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵਾ 1 2 3 4 5 -1 सॉरी +1 2 3 4 ਇਹ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इधर ਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ -x एक्सिस और इधर ਨੂੰ ਆਏਗੀ -y एक्सिस। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ -1 -2 -3 1 -1 -2 -3। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ 2 3, ਇੱਕ ਹੈ 3 2। तो 3, 2 आर एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2, 3 -2, 3 आर एक पॉइंट, -2, -3, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है अपने को 2 3 2, 3 2, 3 आर। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ A, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ B ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ C। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ट्रायंगल, हाँ बन रहा है। दूसरा तरीका अगर मैं बिना प्लॉट किए अगर देखना चाहना है ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, मैं पहले पॉइंट नाम देता A, दूसरे नाम देता B और तीसरे नो C। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ट्रायंगल ਦੀ प्रॉपर्टी देखांगे ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਵੇ ਲੈਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ। अगर ये चीज बन जाएगी इट मींस वो ट्रायंगल है, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं प्लॉट ना किए हुए इस क्वेश्चन को करना चाहना तो किस तरीके ना कर सकता है। कोई भी एक साइड लेने हैं, मतलब मैंने टू प्रूव की करना पड़ेगा। कोई भी एक साइड सपोज AC देखना चाहना वो हमेशा छोटी आनी चाहिए है बाकी दो साइड से सम नालों, ठीक है। अगर मैंने प्रूव करना है ट्रायंगल है तो आप हुणे पढ़िए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि जिहड़ी थर्ड साइड है वो हमेशा सम ऑफ टू साइड्स नालों घट आनी चाहिए तो डिफरेंस नालों वध आनी चाहिए है। तो वो आप इस तरीके नाल चेक कर सकते हैं। सपोज मैं एक साइड लीती AC तो AC की आनी चाहिए घट आनी चाहिए BC साइड नालों ते AB साइड नालों। अगर यह चीज़ प्रूव हो जाएगी इट मीनस वो ट्रायंगल है, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं है। तो सब तो पहला तो आपको करना है AC, मतलब एक पॉइंट है 3 2 और दूसरा पॉइंट की है 2 3। इन्हां दोनों के विचकार दा डिस्टेंस कढना है। डिस्टेंस कढने वास्ते पर डिस्टेंस फार्मूला लावांगे, मतलब यह होगा x1, यह होगा y1, यह होगा x2, यह होगा y2। अगर मैंने डिस्टेंस लगाना है करना है मतलब मैं केड़ा फार्मूला यूज करूंगा, डिस्टेंस फार्मूला जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर। तो अच्छे वही चीज लगा रहे हैं, x2 - x1 मतलब 2 - 3 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 2 दा स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1 दा स्क्वायर माइनस 1 दा स्क्वायर प्लस 1 दा स्क्वायर जो कि आ गया 1 + 1 जो कि आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट। क्योंकि ना मीटर से ना सेंटीमीटर है इस करके आप डिस्टेंस जो लिखना है यूनिट लिख रहे हैं। आप केड़ी लेंथ कर ली है AC, अपन टू प्रूव की करना है आ चीज जे ट्रायंगल होएगा ताही। तो पहले आप AC कर ली, हुण अपन केड़ी लेंथ कढनी है BC लेंथ कढनी है। B पॉइंट की है अपने कोल -2, -3 और C पॉइंट की है अपने कोल 2, 3, ठीक है। अगेन आ होगा x1, ए होगा y1, ए होगा x2 और ए होगा y2। BC करना है, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे वो की है x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर। हुन x2 कितना है 2 2 - 2 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1, y कितना है अपने को 3 माइनस y1 कितना है वो भी -3 है। तो इथों की साइन चेंज हो जाएंगे, 2 और 2 की हो जाएगा 4 क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की हो जाएगा पॉजिटिव, 2 + 2 की हो जाएगा 4, 4 दा स्क्वायर प्लस इथे भी 3 + 3 की हो जाएगा 6 दा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 16 + 36 दा स्क्वायर रूट जो कितना आ जाएगा आप ऐड करके देख लेना है 16 + 36 नो ये आ गया 12 4 52। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स। क्योंकि डिस्टेंस जेड़ा है या वो मीटर या सेंटीमीटर
जे मीटर विच भी नहीं है सेंटीमीटर विच नहीं है तो मतलब कुछ यूनिट होंगे जो मर्जी होन। नैक्सट थर्ड साइड जिहड़ी है आपां नूं किहड़ी कढनी है ए बी साइड कढनी है। ए पॉइंट कितना है अपने कोल 3 2 और बी पॉइंट कितना है अपने कोल -2, -3। आ होगा साडा x1 ए होगा y1 ए होगा x2 और ए होगा y2। अगेन ए बी लेंथ कढन वास्ते असीं की लगावांगे x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर मतलब इत्थे आ जाऊगा -2 - 3 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर मतलब -3 - 2 दा स्क्वायर। एनू मैं इत्थे कंटिन्यू कर रहा ए बी दी लेंथ जिहड़ी आएगी देखो -2 - 3 क्या हो गया -5 तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -5 दा स्क्वायर प्लस -3 - 2 अभी क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -5 दा स्क्वायर। 5 5 = 25 तो 25 + 25 क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। ठीक है देखो अपने कोल AC लेंथ भी निकल आई है AB लेंथ भी निकल आई है तो अपने कोल BC लेंथ भी निकल आई है। देखो BC लेंथ है आ गई AC लेंथ है आ गई तो अपने कोल जिहड़ी AB लेंथ है वो कितनी है 50। हुण आपां नूं प्रूव की करना है कि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हैगी है कि जिहड़ी थर्ड साइड है वो क्या आनी चाहिए सम नालों लैस या की कहते हैं डिफरेंस नालों ग्रेटर। तो आपां साइड कढ लीती है AC कढ लीती है BC एंड कढी है AB। तो जिहड़ी साडी AC आई हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स BC आई है स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स और जिहड़ी AB आई है वो आई है स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। सानू प्रूव की करना है एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब की होंदा है कि कोई भी एक साइड चक्को वो हमेशा उनका जिहड़ा हमेशा छोटी होनी चाहिए सम ऑफ 2 साइड्स और ग्रेटर होनी चाहिए है डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स। मतलब मैं ये चीज़ प्रूव करनी है कि जिहड़ी AC लेंथ है वो BC ते AB दे सम नालों की आ रही है छोटी आ रही है। तो देखो AC कितना है √2 मैं इत्थे चेक करदा √2 ठीक है और जिहड़ा अपने कोल AC BC आया है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 52 तो जिहड़ा ओ AB आई है वो स्क्वायर रूट ऑफ 50 आई है कि आ लेस है √2 हाँ जी लेस है। इट मीन्स यस ABC फॉर्म्स अ ट्रायंगल। वैसे आप चेक भी कर लेता सी ग्राफिकली कि ट्रायंगल बनता है बट जे मैंने कोई बोले बिना प्लॉट किए हुए तुसी चेक करना है ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं तो आ तरीका है। आपां 3 साइड्स कढियां क्योंकि सानू पता है या तो पॉसिबल लेंथ हो सकती है AB या हो सकती है BC या हो सकती सी AC। आप तीनों साइड्स कर लेते हैं AC BC एंड AB। फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की है थर्ड साइड जिहड़ी है वो हमेशा छोटी आनी चाहिए है सम ऑफ 2 साइड्स। तो मैं थर्ड साइड लिखती AC वो छोटी आनी चाहिए है सम ऑफ 2 साइड्स। थर्ड साइड जिहड़ी सी वो आई सी √2 सम ऑफ 2 साइड्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 52 और स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स उनके नाल छोटी आ रही है। इट मीन्स है ट्रायंगल बनूगा। क्वेश्चन विच आपां बोलिया सी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं तो असीं आंसर लिख देंगे यस बिकॉज आ कारण है साडा। बट नाल ही उन्हें बोलिया नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो सानू पता है ट्रायंगल किद्दां दा हो सकदा है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होंदा है जो 2 साइड्स इक्वल होन। इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल होन। स्केलिन का मतलब सारियां साइड्स अनइक्वल होन या एक ट्रायंगल हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपन दिख रहा है इतने साइड्स इक्वल तो है नहीं ऐसा होता है आइसोसेलेस तो पक्का नहीं है ना इक्वल ने ऐसा मतलब इक्विलैटरल भी नहीं है। स्केलिंग जरूर है बट अपन को यह भी चेक करना है कितने राइट एंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल की होंदा सी हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर किंदे कलावे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की होंदी सी सब तो लॉन्गेस्ट साइड उनका स्क्वायर कितना दे इक्वल आना चाहिए है सब तो शॉर्टेस्ट एक विचकार वाली साइड दे स्क्वायर दे इक्वल। आपां चेक करते हैं कितने राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। देखो आपां नूं पता लग गया एक ट्रायंगल है जिंदी AC लेंथ निकाल ली आपां स्क्वायर रूट ऑफ 2 BC लेंथ आपां कट चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ 52 और जिहड़ी अपने कोल AB लेंथ आई है वो आई है स्क्वायर रूट ऑफ 50। आपां ये चेक करना चाहते हैं लॉन्गेस्ट साइड दा स्क्वायर किते बाकी 2 साइड दे स्क्वायर दे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होया मतलब है ट्रायंगल स्केलिन भी है ते राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो आप देखते हैं सब तो लॉन्गेस्ट साइड इत्थे कौन है BC। आप देखना चाहते हैं BC दा स्क्वायर किते AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ रहा है कि नहीं ये आप चेक करना है। ठीक है आप देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 52 दा स्क्वायर वो किंदे इक्वल आना स्क्वायर रूट ऑफ 52 दा स्क्वायर स्क्वायर ना रूट एक गया ये आ गया 52। आप हुण इनकी वैल्यू भी करते हैं ये आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 50 दा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दा स्क्वायर ये भी कटिया गया स्क्वायर ना रूट ये भी कटिया गया ये आ गया 50 + 2 जो कि आ गया 52 52 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ मतलब आ चीज ट्रू हो रही है मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किंदे इक्वल आ रहा है बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर ਇਹਦਾ मतलब है ट्रायंगल जिन्नियां साइड अनइक्वल ਸੀਗੀਆਂ बट क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट साइड का स्क्वायर प्लस विचकार वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है इट मीनस है ट्रायंगल क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसका आंसर की लिखांगे यस इट इज अ ट्रायंगल एंड इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल इस करके सीगा क्योंकि जेडी अपनी थर्ड साइड सीगी वो हमेशा छोटी आ रही सीगी सम ऑफ द टू साइड्स ते ए राइट एंगल ट्रायंगल इस करके है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किंदे इक्वल आ रहा है शॉर्टेस्ट साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह क्वेश्चन सीगा तुहाडा अगर तुहानू कोई क्वेश्चन पूछता है कि इनू दसो कि यह ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बिना प्लॉट किए हुए तो आ तरीका है आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प नाल प्रूव किया कि एक ट्रायंगल है और फिर आप प्रूव किया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है सो अगला क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 1 एंड 3 5 इतने वर्ड है इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस उन्हें बोला है जेड़ा एक्स वाई है उतों दी अगर मैं 7 1 का डिस्टेंस देखा तो एक्स वाई तो 3 5 का डिस्टेंस देखा वो की दिता है इक्वल दिता है तो सानू क्वेश्चन विच बोलिया एक्स और वाई का रिलेशन दसो आप मान लेने कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दे विच हुंदा तो एक्स वाई इत्थे हुंदा ठीक है तो 7 1 इत्थे है तो 3 5 इत्थे है तो उन्हें बोलिया कि इत्थों दी इत्थे तक का डिस्टेंस और इत्थों दी इत्थे तक का डिस्टेंस इक्वल है हो सकता है स्ट्रेट लाइन ही चोन जिद्दां मर्जी पाए होन बट उन्हें सानू है बोलिया कि डिस्टेंस इक्वल है ठीक है आप इस पॉइंट नाम दे देने ए इनू नाम दे देने बी और इनू नाम दे देने सी सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सानू की बोलिया गया है कि ए तो बी तक का डिस्टेंस देखो तो ए तो सी तक का डिस्टेंस देखो वो की है इक्वल है सानू ये दिता होया है और सानू प्रूव की करना है रिलेशन करना है एक्स और वाई दे विच तो आप शुरू करते हैं तो पहले तो आप ए बी लेंथ करते हैं ए बी लेंथ की आएगी आपको ए पॉइंट दिता होया है एक्स वाई और जेड़ा बी पॉइंट है वो की है 7 1 तन मतलब होगा x1 ए होगा y1 और ए होगा x2 ए होगा y2 अगर आप लेंथ करना चाहते हैं मतलब डिस्टेंस करना चाहते हैं वो कितना लगेगा डिस्टेंस फार्मूले दे नाल तो डिस्टेंस फार्मूला की है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर का रूट तो इत्थे आ जाएगा x2 x1 मतलब 7 x का स्क्वायर प्लस y 1 का स्क्वायर वो किंदे को आ गया है ए बी की वैल्यू एंड थोड़ा जिहा सॉल्व करते हैं इत्थे लगूगा a - b होल स्क्वायर जो कि होंदा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये आ जाएगा 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस इत्थे भी लगूगा a - b होल स्क्वायर जो कि होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हुन 49 प्लस 1 कितना हो गया 50 प्लस आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y सो ए लेंथ केड़ी आ गई है अपनी ए बी लेंथ इसी तरीके नाल असी ए सी लेंथ भी करते हैं ए सी लेंथ साडा जेड़ा पॉइंट ए है वो की है एक्स वाई और जेड़ा सी पॉइंट है वो की है 3 5 आ होगा साडा x1 y1 और ए होगा साडा x2 y2 अगेन जे तुसी ए सी लेंथ करना चाहते हो केड़ा फार्मूला लगूगा डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला की कहता है x2 x1 का स्क्वायर मतलब 3 x का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर मतलब 5 y का स्क्वायर दा रूट आएगा साडा ac की वैल्यू अगेन इत्थे भी लग रही है होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो कि आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फिर इत्थे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 25 और 9 नु जदों तुसी ऐड करोगे तो कितना आएगा 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 हुन क्वेश्चन इच की बोला गया है कि जेडी ए बी लेंथ है और ए सी लेंथ है वो इक्वल है क्योंकि उन्हें बोला है कि एक्स वाई तो इस पॉइंट का डिस्टेंस तो एक्स वाई तो इस पॉइंट का डिस्टेंस की है इक्वल है इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस तो आप की करते हैं इन्होंने दोनों को इक्वेट कर देंगे सानू बोला गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो आप इक्वेट करते हैं ए बी की जगह आप ए बी की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू इत्थे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y
ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ए बी और ए सी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆ ए बी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਆ ए सी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਆਇਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ रूट और आ रूट ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ x ਸਕੁਆਇਰ प्लस y ਸਕੁਆਇਰ माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 और इत्थे भी क्या आ जाएगा 34 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10। हुन इत्थों दी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इत्थों दी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कटिया गया। आप x और y वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਨੇ कांस्टेंट ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ माइनस 14x, ਉੱਥੋਂ ਦੀ x ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ प्लस 6x माइनस 2y और उतों दी x की वैल्यू आएगी प्लस 10y और इतों दी 34 सीगा और ये उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा तो माइनस 50। ठीक है, हुन आप 34 ही जरा 50 माइनस कर दें। 50 माइनस 34 16 माइनस ही जाऊगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन वड्डे वाले दा माइनस 14 दे विचों 6 जाऊगा तो अपने को आऊगा 8x माइनस दे विच प्लस अपने को आएगा 8y इज इक्वल टू माइनस 16। जब आप 8 कॉमन कर दिए तो इतों दी क्या आ जाएगा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 16। 8 नाले कट जाऊगा तो माइनस 2। साढ़े को रिलेशन क्या आ गया है माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। सानू क्वेश्चन विच बोला कि गया सीगा x और y दे विच रिलेशन कड्डो। अगर आ पॉइंट तो आ पॉइंट दा डिस्टेंस ते इसी पॉइंट तो इस पॉइंट दा डिस्टेंस की होवे इक्वल। पहला तो आपां ए ते इस पॉइंट दा डिस्टेंस कड्डिया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो कि होंदा है x2 माइनस x1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वायर लगाया, फिर इत्थे लगाया आपां होल स्क्वायर दी प्रॉपर्टी जो कि होंदा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम तरीके नाल इत्थे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आपां 49 दे विच 1 ऐड कीता 50 आ गया, बाकी चीज़ नूं उवें दा उवें रहन दित्ता। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ AB ਦੀ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ। ਸਕੁਆਇਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ रूट ਨਾਲ रूट ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ x ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ x ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ प्लस y ਸਕੁਆਇਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ प्लस y ਸਕੁਆਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। फिर x वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ -x + y = -2। ਸੋ ਇਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ x और y ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ find a point on y axis which is equidistant from a point है 65 and b point है -43। मतलब कहते एक पॉइंट है जो कि y axis उत्ते है। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0, x ਸੌਰੀ x, 0 0, y ਹੋਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0, y। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ 65 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ -43 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ p ਹੈ। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है इक्वल डिस्टेंस। तो इसका मतलब P तो लैके A तक का डिस्टेंस ते P तो लैके B तक का डिस्टेंस की दिता है इक्वल। तो सानू ने पूछा है ये पॉइंट कितना होगा। क्वेश्चन विच बोला सी फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट कितना दा होगा 0, y होगा। ये इक्विडिस्टेंट है कित्थों दी एक A तो ते B तो। इसका मतलब है P तो A तक का डिस्टेंस ਤੇ P ਤੋਂ B तक ਦਾ डिस्टेंस ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ P ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 0, y ਤੇ A ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 6, 5। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ x1, ਇਹ ਹੋਊਗਾ y1, ਇਹ ਹੋਊਗਾ x2, ਇਹ ਹੋਊਗਾ y2। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ PA ਲੈਂਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ x2 minus x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 minus y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। तो ये आ जाएगा 6 minus 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस 5 minus y ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। तो 6 minus 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ मतलब 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस ਇੱਥੇ देखो a minus b whole square that is a square plus b square minus 2ab।
ठीक है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y सो 36 से ਅਸੀਂ 25 ऐड करके देखते हैं कितना आता है 61 आ गया 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ PA ਦੀ ਇਦਾਂ ही ਅਸੀਂ वैल्यू किंदी करनी है PB दी P पॉइंट की है 0, y है और B पॉइंट की है अपने कोल B पॉइंट है -4, 3 अगेन जे अपन PB लेंथ करनी है तो केड़ा फार्मूला लगूगा अपने कोल डिस्टेंस फार्मूला लगूगा जो कि है x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर ए होगा x1 पॉइंट ए होगा y1 पॉइंट ए होगा x2 पॉइंट और ए होगा y2 पॉइंट x2 - x1 दा स्क्वायर मतलब -4 - 0 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर मतलब 3 - y दा स्क्वायर -4 दा स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस इथे भी a - b होल स्क्वायर लगूगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y ਹੁਣ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि PA ਤੇ PB ਕਿਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ PA = PB ਨੂੰ PA ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 61 plus y square minus 10y और वो किंदे को ला रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ PA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ और PB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ PA PB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਓ ਸਕੁਆਇਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 61 plus y square minus 10y is equal to 25 plus y square minus 6y ਹੁਣ प्लस y square और ਇੱਥੋਂ भी प्लस y square कैंसिल हो गया रह की गया साडे कोल 61 minus 10y is equal to 25 minus 6y ਹੁਣ y वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कांस्टेंट वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ देखो ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ minus 10y और a minus 6y ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ plus 6y ਆ ਜਾਊਗਾ ठीक है सेम तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 25 minus 61 ਹੁਣ प्लस माइनस माइनस साइन किंदा आएगा ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ तो आएगा -4y ਹੁਣ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਾ 61 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 36 ਬਟ ਆਏਗਾ -36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੈਨਸਲ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9 क्योंकि 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 4 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 9 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ वो पॉइंट एक्चुअली की है P है 0,9 तो पॉइंट ऑन y एक्सिस की है 0,9 है जो कि इक्विडिस्टेंट है A तो भी और इक्विडिस्टेंट है B तो भी तो इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਕੀਤਾ क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B तो पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना ਦਾ ਹੋਗਾ 0,y ਵਰਗਾ ਹੋਗਾ ਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਔਰ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ PA ਲੈਂਥ ਕੱਢੀ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x2 - x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ y2 - y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ PA ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ PB ਲੈਂਥ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PB ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ PA = PB ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ PA = PB ਕੀਤਾ दोनों साइड्स ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਈਡ ਆਈ ਸੀਗੀ PA ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆਈ ਸੀ PB ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0,9 ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2,9 ਹੁਣ पॉइंट की है x एक्सिस ਤੇ है और वो इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट तो भी और इस पॉइंट तो भी सानू पता है अगर पॉइंट ऑन x एक्सिस है मतलब पॉइंट कितना का होगा x, 0 वर्गा होगा ਆਪਾਂ इस पॉइंट ਨੂੰ नाम दे देने a और इस पॉइंट ਨੂੰ नाम दे देने b तो सानू ने बोलिया की है कि जेड़ा पॉइंट x एक्सिस उत्ते है उथों दी a तक दा डिस्टेंस देखो
और इसी पॉइंट का B तक का डिस्टेंस देखो कि दिता है इक्वल, मतलब सानू दिता है PA इक्वल टू PB। अगेन PA लेंथ असी कटांगे डिस्टेंस फार्मूले दे नाल ते PB लेंथ भी की कटांगे डिस्टेंस फार्मूले दे नाल ते दोनों की कर देंगे इक्वेट। हुण आपां PA लेंथ करते हैं। PA लेंथ फर्स्ट पहला आप पॉइंट P लिखिए जो कि है x,0 और A लेंथ कर दे दी गई है, A पॉइंट दिता है 2,-5। आ होगा साडा x1, ए होगा y1, ए होगा x2 और ए होगा y2। अगर मैंने PA लेंथ करनी है तो केड़ा फार्मूला लगावांगे? डिस्टेंस फार्मूला जो कि है x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर दा रूट। ठीक है, अपने को डिस्टेंस फार्मूला यही है। तो x2 - x1 दा स्क्वायर मतलब 2 - x दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर मतलब 5 - 0 दा स्क्वायर। इत्थे लगूगा a - b होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 दा स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। 5 + 4 कितना आ गया 29। 25 + 24 कितना आ गया 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। तो ए वैल्यू कितनी आ गई PA। सेम तरीके नाल असी PB लेंथ भी करते हैं। P पॉइंट की है x,0 है ते B पॉइंट की है अपने को -2,9 है। आ होगा साडा x1, ए होगा y1, ए होगा x2 और ए होगा y2। PB लेंथ कढन लई फार्मूला लगूगा x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर। तो x2 कितना है -2 माइनस x दा स्क्वायर प्लस 9 - 0 दा स्क्वायर। इत्थों दी नेगेटिव साइन ऊपर कॉमन कट देना, माइनस इत्थे आ जाएगा 2 + x दा स्क्वायर प्लस 9 दा स्क्वायर। ठीक है, हुन नेगेटिव दा स्क्वायर की होएगा पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ साडे कोल की बच गया 2 + x दा स्क्वायर प्लस 9 दा स्क्वायर। इत्थे लगूगा a + b होल स्क्वायर जो कि होंदा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 9 दा स्क्वायर कितना होएगा 81। हुन 81 + 4 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। आपा की कितना है PA लेंथ कर लेती बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर दा रूट। इत्थे लगाया a - b होल स्क्वायर और इत्थे आपा सिंपल -5 दा स्क्वायर करांगे तो 25 -5 + 4 कितना आ गया 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। ऐदा ही PB ਲਈ भी x2 - x1 ਦਾ स्क्वायर प्लस y2 - y1 ਦਾ स्क्वायर। इत्थों आ गया नेगेटिव साइन कॉमन क्योंकि इत्थे -2x सी और -x सी असी नेगेटिव साइन कॉमन कढ़िया, अंदर की बच गया सिर्फ 2 + x नाल आ गया 9 ਦਾ स्क्वायर। हुन जेड़ा नेगेटिव है अगर उनका स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो सिर्फ और सिर्फ साडे कोल की बच गया 2 + x दा होल स्क्वायर प्लस आ गया 9 ਦਾ स्क्वायर। इत्थे लगूगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 ਦਾ स्क्वायर कितना हो गया 81। 81 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ऐड करोगे आ जाएगा 85 प्लस आ गया x स्क्वायर प्लस 4x। नाउ हुन ਆਪਾਂ ਨੇ बोला कि गया है PA किंदे इक्वल है PB ਦੇ इक्वल है, तो ਆਪਾਂ इक्वेट करते हैं PA ਨੂੰ PB ਦੇ इक्वल। PA ਦੀ जगह ਆਪਾਂ वाली वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। ऐदा ही PB ਦੀ जगह पे ਆਪਾਂ वैल्यू लिख देने हैं 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जे तुसी स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। इत्थे आ जाएगा 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x और उत्थे आ जाएगा 85 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ए x स्क्वायर और ए x स्क्वायर कटिया गया 29 माइनस 4x किंदे इक्वल आ गया 85 प्लस 4x के इक्वल। हुन x वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ 4x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਆਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ -4x ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਆ 4x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ -4x ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ -4x ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਆ 29 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 85 -29 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -8x इज इक्वल टू 85 - 29 करिए 15 चो 9 गए 6 ते इत्थे आ गया 56 ते आ गया 56
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 अपॉन -8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। इन्ना मतलब जो पॉइंट आया है जो कि सीगा x, 0 सी वो की आ गया -7, 0। सो आ मेरा पॉइंट है जो कि मेरा आंसर है। क्वेश्चन इच बोलिया गया सी फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, s करके पॉइंट क्या होएगा x, 0 होएगा और इक्वी डिस्टेंस सीगा s पॉइंट तो भी ते s पॉइंट तो भी। इन्ना मतलब p तो a तक दी डिस्टेंस देखो ते p तो b तक दा डिस्टेंस देखो क्या आएगा इक्वल। डिस्टेंस फार्मूला लगाया दोनों उत्ते इक्वेट किया, सारियां टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, x² ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, x ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -7। ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ -7, 0 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਟ 2, -5 ਤੋਂ ਤੇ -2, 9 ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ x1 y1 ਤੇ x2 y2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x2 x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ y2 y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।